नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में योगी सरकार दिन रात एक किए हुए है कि कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। इसलिए उन्होंने हर जिले में हर जगह पर या तो सील कर दिया है या फिर सख्त नियम कायदे कानून बना रखे हैं। उसी के आधार पर लोग काम कर सकते हैं और घर के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार है, जिससे साफ हो सके कि जो रेड जोन और ग्रीन जोन है उनमें किस तरह से राहत दी जानी है। अब ये रेड और ग्रीन जोन है क्या? दरअसल रेड जोन वो है जहां 20 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित लोग हैं, इसलिए उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। और ग्रीन जोन वो या तो कोरोना के संक्रमण से बाहर आ चुके हैं या फिर 28 दिन से वहां पर कोई नया केस आया नहीं है। कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है कि पूरी सुरक्षा के साथ थोड़ी थोड़ी राहत दी जाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत भी हो, सरकार का कामकाज भी चले और संक्रमण भी फैलने न पाए। यूपी में बंद उद्योग धंधे और व्यापार शुरू हो सकें, इसके लिए सरकार ने पहले से ही रोड मैप बनाना शुरू कर दिया था। और अब उसका नतीजा ये है कि तमाम शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई। उद्योग धंधों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ताकीद किया गया कि वो सुरक्षा के साथ काम शुरू कर सकें, और साथ ही साथ दूसरे व्यापारों को भी कह दिया गया है कि सुरक्षा के साथ काम करेंगे तभी आपको कोई राहत मिलेगी। लेकिन ये तो बात हुई उन धंधों की जो बंद पड़े हैं, लेकिन जिन धंधों को दूसरे रूप में अब लाने की तैयारी की जा रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनलाइन, चाहे वो ज़रूरी चीज़ें सामान देने की बात हो, चाहे वो पढ़ाई करने की बात हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेसेस की बात हो। सरकार ने ये तय किया है कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ी राहत दी जाएगी, जिससे कि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और पढ़ाई के मामले में भी ऐसा ही तय किया गया है, यानी अब शिक्षा ज़्यादातर ऑनलाइन होगी। यूपी में लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर जैसे कई ऐसे जिले हैं जो भयंकर चपेट में हैं। संक्रमण इतना ज़्यादा है कि सरकार यहाँ पर कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती। इसलिए इतना साफ है कि सूत्र बताते हैं कि इन जगहों पर कोई राहत नहीं दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर नए कायदे कानून के साथ चीज़ों का पालन कराया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिन जिलों में या तो कोरोना खत्म हो चुका है या फिर वहाँ स्थिति संतुलन में है, वहाँ पर छोटे मोटे व्यापारों को लेकर के सरकार बेहद संजीदा है और वहाँ काफ़ी राहत दी जा सकती है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती लॉकडाउन खोलने के अलावा ये भी है कि जिन मजदूरों को, श्रमिकों को बाहर से लाया गया है, उनको रोजगार कैसे दिया जाए। मनरेगा के तहत जिनको काम दिया गया है उनको काम पर कैसे लगाया जाए। जिन छात्रों को बाहर लाए हैं उनको पढ़ाई कैसे कराई जाए। ये सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसका भी प्लान तैयार किया है। अब यहाँ पर रहने वाले लोग जो बाहर से लौट करके आए हैं, उनको सरकार यहीं पर काम देने का विचार कर रही है। यहाँ जो उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, वहाँ यूपी के ही श्रमिक को लगाने की बात हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा में तमाम ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जो बाहर से लौट करके आए हैं। यानी कि अब यही एक लाइफस्टाइल यूपी में देखने को मिलेगी आने वाले काफ़ी दिनों तक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन को एकदम से नहीं खोला जाएगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप राहत दी जाएगी, जिससे संक्रमण तो फैले ही नहीं बल्कि चीज़ें भी कंट्रोल में रहें। तो यानी केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद चाहे जो कुछ कहा जाए, यूपी सरकार अपने तरीके से चीज़ों को ज़रूर देखेगी और ये तय करेगी कि यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है। इसलिए ये मान के चलिए, राहत तो मिलेगी लेकिन सब जगह नहीं और सबको नहीं। इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।